अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का जो टेस्ट आज हुआ है 30 अप्रैल 2023। पीपीएससी कोड 58 है ये। डिफरेंट रीजन्स के ये थे फूड ग्रेन इंस्पेक्टर। जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है उसकी वीडियो जो है वो मैं यहाँ तो रात तक बना दूंगा या फिर कल सुबह इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम जो है उसकी अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज़ बता दूं कि पेपर इजी था। कुछ लोग कह रहे थे थोड़ा ट्रिकी था। अब अगर 10, 12, 15 क्वेश्चंस कुछ थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता पूरा पेपर मुश्किल है। पेपर बहुत आसान था और मेरिट जो है वो 75 के आसपास रहने की जो है वो तवक्को है, इसके आसपास रह सकता है। उसके बाद हमारा टेस्ट सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आज से कल से सॉरी 1 मई से। फीस सिर्फ ₹500 है। जनरल नॉलेज का ये टेस्ट सेशन है। पीपीएससी, एफपीएससी, एएसएफ, एएनएफ जो भी आपने आगे टेस्ट देने हैं, उसमें अगर जनरल नॉलेज का पोर्शन है तो वो आपका इस टेस्ट सेशन में रिवाइज़ हो जाएगा। 30 दिन का ये टेस्ट होगा इसी ₹500 में। सैटरडे संडेज़ चूँकि ऑफ हैं तो ये 22 टेस्ट बनेंगे, तकरीबन आपके 22 या 23 टेस्ट बनेंगे। तमाम टेस्ट जो हैं वो 50 एमसीक्यूज़ उनमें होंगे और गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट जो हैं वो अपलोड किए जाएँगे और उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट आपको वहीं पे गूगल पे ही पता चल जाएगा। बल्कि साथ में मैं फिर सॉल्व पीडीएफ जो मैं जिस तरह की मेरी पेपर्स की सॉल्व पीडीएफ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की आपको सारी साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तस्वीरें-शस्वीरें साथ जो जिस तरह की भी होती हैं वीडियोज़, बिल्कुल उसी तरह आपको पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएँगी। तो अगर आपने ये जॉइन करना है 0337160399 पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, तो बाकी डिटेल जो है वो मैं आपको बता दूँगा। डिटेल यही है, ₹500 है जस्ट पर मंथ। तो ये हर मंथ हमारा ये सेशन चलता रहेगा। आप बाद में भी जॉइन करना चाहते हैं तब भी आप बाद में भी जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ। अगर आप सेशन नहीं जॉइन करना चाहते, नोट्स चाहिए तो ये तमाम नोट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ₹400 में आपको मिलेंगे। 0336716039 पे ये सेंड कर दें 400 और उसके बाद फिर इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। तो ये नोट्स जो हैं आपके आगे आने वाले तमाम पेपर्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं क्योंकि आज के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नोट्स में से पूछे गए थे। उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मेरे नोट से कोई क्वेश्चन उठाया तो उसका मतलब ये होता है कि हम वो मतलब पास्ट पेपर से उठाते हैं और हमने वो पास्ट पेपर्स के वो एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं वो अलग से सेपरेट करके अपने नोट्स में ऐड किए हुए हैं। वो ये कोई नहीं है कि हमने कोई प्रिडिक्ट किया है या हमको नजूमी है कि वो जो पे सवाल पूछेंगे वही हमने ऐड किए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है, तो इसलिए हमने वो सारे जो है अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, तो उनसे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर हुआ है, व्हेन डिड इंडिया एनफोर्स्ड व्हेन डिड इंडिया एनफोर्स डोमिसाइल एक्ट इन कश्मीर? 1 अप्रैल 2020। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड जो हैं ये आरिश फातिमा इस वक़्त 4 इयर्स ओल्ड प्रोडिगी हैं कराची से जिन्होंने कि यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो है वो उसमें 831 मार्क्स स्कोर करके उसको पास किया एट द एज ऑफ जस्ट 4 साल की उम्र में। नेशनल बर्ड पाकिस्तान का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल जो मतलब ईज़ी क्वेश्चन चौकोर। नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की क्या है? बच्चे-बच्चे को पता है उर्दू। सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस टिग्रिस एंड यूफ्रेट। ये 2 आपको याद रखने की ज़रूरत है। टिग्रिस दरियाए दजल्ला को कहते हैं और यूफ्रेट दरियाए फ़रात को कहते हैं। तो टिग्रिस के किनारे पे जो बगदाद वाक़या है, द कैपिटल ऑफ इराक। महमूद गज़नवी ने कितनी दफ़ा इंडिया पर अटैक किया? 17 टाइम्स। 17 हमले किए महमूद गज़नवी ने इंडिया पर। महमूद गज़नवी अटैक्ड इंडिया इन व्हिच सेंचुरी? 11th सेंचुरी। तो 1000 से लेकर आगे जो सेंचुरी चलती है उसको 11th सेंचुरी कहा जाएगा। कंट्रोल प्लस एस जो है ये कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब के अंदर सेव के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पेपर मुश्किल था? व्हिच पोएट गॉट लिनन पीस प्राइज़? फैज़ अहमद फैज़। पाकिस्तान के 2 शख्सियात हैं इम्पोर्टेंट जिनको लिनन पीस प्राइज़ मिला है, अब्दुस्तार ऐदी एंड फैज़ अहमद फैज़।
ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें भी। माउंटेन रेंज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ गिरधर रेंज, ये भी रिपीटेड है, हमारे नोट्स में मौजूद है, पीपीएससी के पास पेपर्स में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। एम्बिगुअस एंटोनिम क्लैरिटी, बच्चों वाला एंटोनिम पूछा हुआ है। मीगर एंटोनिम लार्ज, मीगर स्मॉल किसी चीज़ को, माइन्यूट अमाउंट जो थोड़ी सी अमाउंट होती है उसको कहते हैं, तो उसका एंटोनिम लार्ज यानी कि ज़्यादा अमाउंट है। तो ये भी पूछा गया है, पास पेपर्स में से है, हमारे नोट्स में से है। ऐड फ्यूल टू फायर, ये भी हमने नोट्स में बताया हुआ था। वर्सन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, पहले से जो सिचुएशन खराब है उसको मजीद खराब करने को कहते हैं कि ऐड फ्यूल टू फायर। पहले से आग जल रही है, उसके अंदर पेट्रोल डाल देते हैं, उसका मतलब है कि आपने पहले से जलती आग को और तेज कर दिया है। जख्मों पे नमक छिड़कना, ये उसका उर्दू में मतलब होगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द फादर अराइव्ड, ये भी कॉमन सी चीज है, इंपॉर्टेंट। ही सेड बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी, ही swore by God that he was not guilty. Which of these is not shown in spelling dialog box added? जब आप कोई गलती करते हैं तो मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसके नीचे इस तरह से लाइन लग जाती है। उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद आपके पास आता है इग्नोर, इग्नोर ऑल या चेंज। एडेड नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? तो ये इसमें राइट ऑप्शन नहीं था। Accuracy of the floating point numbers represented in two 16-bit words of a computer is approximately 6 digits. ये कंप्यूटर के जो लोग हैं उनको आइडिया है इन चीज़ों का कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 8 बिट्स। ये भी बहुत दफ़ा मतलब तरीक़ों से पूछा जा चुका है। निबल, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स, तो हमारे नोट्स में ये चीज़ें भी मौजूद हैं। विच इज़ नॉट अ पेज साइज़, लैंडस्केप जो है वो पेज साइज़ नहीं है, पेज ओरिएंटेशन है। पेज साइज़ेज़ होते हैं लेटर, लीगल, लेजर, स्टेटमेंट, एग्ज़ेक्टिव पेज, A4, B4, A3, A5, दिस काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं इनको पेज साइज़ेज़ कहा जाता है। लैंडस्केप इज़ अ पेज ओरिएंटेशन, नॉट अ पेज साइज़। रॉबर्ट बंसन इन्वेंटेड व्हाट? बंसन बर्नर, नाम के मतलब इसके अंदर ही इसका नाम लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली इसी ने इन्वेंट किया था। थोड़ा कन्फ्यूज़िंग था कि शायद वो इतना ईज़ी ना पूछे, पर ये इतना ही ईज़ी था। Siachen conflict started in 1984. Dogra Raj bought Kashmir from British in 1846 uh, for a sum of 7.5 million Nanakshi rupees. गुलाब सिंह ने ये पे किए थे और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बेचा था। वो फाउंडेड मुगल एम्पायर, ऑब्वियसली ये भी बहुत कॉमन, इजी। बाबर, ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में जो इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मुगल एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 1526 टू 1857, ये भी इंतहाई इजी। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। उसके बाद फिर वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो बन गया, जबकि इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। State of air and atmosphere at a particular time and place is weather. किसी टाइम के छोटे वक्फे के जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी चेंजिंग को वेदर कहते हैं, और एक लंबे अरसे के जो ओवरऑल किसी इलाके का मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं, और आबो हवा। तो मौसम और चीज़ है, आबो हवा और चीज़ है। आबो हवा आमतौर पर किसी एक इलाके की एक ही जैसी रहती है। मौसम जो है वो हो सकता है 1 घंटे बाद चेंज हो जाए, हो सकता है अगले दिन चेंज हो जाए, लेकिन आबो-हवा चेंज नहीं होती। आबो-हवा काफ़ी लंबे अरसे तक सेम ही रहती है। लाइट पेन इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इसे आप पॉइंट कर सकते हैं चीज़ों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आइस कैप्ड माउंटेन्स आर प्रेज़ेंट ऑन प्लूटो, व्हिच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट नाउ। प्लूटो। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज़ कॉल्ड अ बग, जिसको निकालने को हम कहते हैं डीबगिंग। व्हाट इज़ द अल्टरनेट कंप्यूटर jargon फॉर इट? ग्लिच। कंप्यूटर के अंदर ग्लिच आ जाए तो उसका मतलब होता है बग ही है। एरर, बग एक ही चीज़, एरर, बग, ग्लिच एक ही चीज़ है। jargon का मतलब होता है वो अल्फाज जो एक मखसूस फ़ील्ड के लिए कारआमद हो। जैसे अब बग जो है, अगर ज़ूलॉजी में देखें तो कीड़े को कहते हैं,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या साइंस में देखें तो फिर उस एरर को कहते हैं, ठीक है? तो ये बग का मतलब एरर सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में देखें तो फिर उसका मतलब कुछ और बनेगा। यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन गलत थे। न्यूयॉर्क का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। ब्रसेल्स था, आई थिंक जिनेवा था और एक और ऑप्शन था, तो न्यूयॉर्क नहीं दिया हुआ था। IMS was formed in 1944 at the Bretton Woods Conference. What is the most soluble in water? Sugar. तो चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ास्ट जो सॉल्युबल होती है, जो हल होती है, वो चीनी है। वज़ीर खान मॉस्क इज़ लोकेटेड इन लाहौर। अगर आप कभी लाहौर आएँ, तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, बहुत प्यारी मस्जिद है। स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग लाइट, विज़डम, नॉलेज, ऑल ऑफ दीज़। जो चाँद है वो प्रोग्रेस को ज़ाहिर करता है और जो सितारा है वो रोशनी को, इल्म को, ज़हानत को ज़ाहिर करता है। ज़मींदार न्यूज़पेपर वाज़ इश्यूड बाय मौलाना ज़फ़र अली खान। डेमोग्राफी स्टडीज़ व्हाट? बर्थ्स एंड डेथ्स। बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी, जिसमें के लोगों को पैदा होना, लोगों के मरने और लोगों के हिजरत करने को सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। मजलिस इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ईरान। यूजुअली ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। वैसे तीनों ममालिक की जो पार्लियामेंट है उनका नाम मजलिस ही है। ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी, इराक की है मजलिस नवाब और पाकिस्तान की है मजलिस शूरा। टेक्निकली तीनों ममालिक की ही पार्लियामेंट को मजलिस ही कहा जाता है। प्रोज़ एंड कॉन्स का मतलब होता है खिलाफ और मवाफिक चीज़ें। प्रो का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपके हक में, कॉन्स का मतलब होता है नुकसानात। जैसे आप कभी फ़ोन लेते हैं, तो उसके प्रोस चेक करते हैं, इसमें कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है। उसके कॉन्स चेक करते हैं, स्क्रीन नहीं अच्छी है इतनी ज़्यादा, ब्राइटनेस नहीं अच्छी इसकी, इसकी रेज़ोल्यूशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। इसका जो अ, सेल्फी कैमरा वो नहीं इतना अच्छा। तो इन चीज़ों को प्रोस एंड कॉन्स कहा जाता है। Who developed binomial theorem? Umar Khayyam was the first to develop binomial theorem and determine binomial coefficients. क्लाइमेक्स का एंटोनिम होता है डाउन। क्लाइमेक्स होता है कोई चीज़ जो पीक पे हो, उरूज, और डाउन जो होता है फॉल, नीचे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1600। Computer operators do make program to solve problems, normally have a degree in computer science, operate the devices. All of these. Vessels which are one-celled are capillaries. Arteries भी thick होती हैं, veins भी thick होती हैं, capillaries बहुत small होती हैं, wall is a single layer of cells. Single cell होती हैं. Abdo and Podo were enforced by Ayub Khan. Elective bodies disqualification order. Public office disqualification order. ये दोनों जो हैं ये अयूब खान ने एनफोर्स किए थे 1959 में। अटलांटिक चार्टर वाज साइन बिटवीन रूजवेल्ट एंड चर्चिल। न्यू अटलांटिक चार्टर जो है इन दोनों के बीच में साइन किया गया है। नाम नहीं मैं बताऊंगा इन दोनों के क्या हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। विच कंट्री ज्वाइंड यूएन 2006? मोंटेनेग्रो। 2006 में मोंटेनेग्रो ने, 2011 में साउथ सुडान ने, 2002 में टाइमूर और स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया था। Palestine Authority headquarters in Ramallah. Kashmiri leader who died in 2021, Ali Shah Gilani. Capacity of lungs is 5 liters. वैसे 6 लीटर्स होती है लेकिन ऑप्शंस में 5 लीटर था तो हम 5 लीटर्स ही कंसीडर करेंगे। Who is the current air chief of Pakistan? Zahir Ahmed Babar सिद्धू। Jews killed in World War II, कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई लेकिन रफली 6 मिलियन कहा जाता है। तो ऑप्शंस में 4.7 मिलियन था और 5.7 मिलियन था। तो हम 5.7 मिलियन को ही कंसीडर करेंगे। बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं वो ट्रिलियंस में थे। वाटरलू इज लोकेटेड इन बेल्जियम। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वैसे तो ये मतलब विन होना चाहिए, लेकिन ईडियम्स जिस तरह से लिखे होते हैं हम उसी तरह से उनको याद रखना होता है। विच वैल्यू हैज़ आंसर 3.275। तो ये इस तरह से लिखा हुआ था, जिसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है।
नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएसए 50. एंडीज हिमालय इन विच रेंज ऑफ एज ग्रुप सीनोजोइक एरा के दौरान ये बनी थी. अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज वैली ग्लेशियर. जब एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ के ऊपर मौजूद है यहाँ पर, और फिर ये पिघलता है और पानी की सूरत में बहता हुआ जो वादी होती है उसके अंदर से गुजरता जाता है, फिर इसको क्या कहते हैं? वैली ग्लेशियर. कालाबाग डैम इज इन विच प्रोविंस? proposed to be in which province? Punjab. खैबर इज अ पास. मीनिंग ऑफ टर्न कोट इज ट्रेटर. गद्दार को कहते हैं टर्न कोट. मेटल्स दैट आर यूजुअली एट रूम टेम्परेचर सॉलिड. मेटल्स यूजुअली सॉलिड होती हैं, लेकिन कुछ एक आधी, मरकरी आई थिंक सिर्फ है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. 1956 डीएनए पॉलीमरेज वर डिस्कवर्ड फ्रॉम इकोलाई. एस्केरिचिया कोलाई से डिस्कवर किया गया था. आर्थर कॉनबर्ग ने डिस्कवर किया था. व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 65. हाई कोर्ट्स की जो जजेस हैं उनके एज लिमिट जो होती है वो 62 है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65. How many seats have been allocated in National Assembly for the minorities? 10. Which Malaysian Prime Minister demanded independence for Malaysia? Abdur Rahman. Gandhara civilization is attribute of Texla. ये मतलब उसको belong करती है. Gandhara civilization belongs to Texla. Berber tribes came from North Africa. 16, 24, 54. What will be the third term? 36. ये यहाँ पे आनी है. इसका मुझे कंफर्म नहीं है इसका आंसर यही था या कुछ और था, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट थी. I work morning till noon. What is till? Conjunction. दो अल्फाज को आपस में मिला रही है, तो इसलिए ये conjunction है. He met her before. Before is adverb. He is writing a book. Passive. A book is being written by him. He said that I might achieve my goal. He said, may you achieve your goals. India issued new domicile law for Jammu and Kashmir 1st of April 2020. Gold, copper and silver deposits are found in Pakistan in Sandak. जागी बलूचिस्तान में ये सैंडक के मकाम पर गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के ज़खायर मौजूद हैं. Who is the youngest aerospace engineer of Pakistan? अरूबा फरीदी, 23 years old. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक में. आदमी नामा किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी. दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर इकबाल ने लिखा था. तौरात किस मज़हब की किताब है? यहूदियत. किस गज़वा में सहाबा पर नींद तारी कर दी गई और बारिश की गई? गज़वा बदर. पानी की कमी भी थी और रेत में जो मुसलमानों के घोड़े थे, उनके पाँव धंस रहे थे, जिसकी वजह से कि थोड़ा प्रॉब्लम था. रात को बारिश हुई, कीचड़ भी बन गया और पानी भी मिल गया. जादू और मोजज़ात में फ़र्क बताने के लिए किसको भेजा गया था? हारूत व मारूत को. फ़िरौन के दौर में कौन से पैगंबर थे? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम. नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अतालवी. ये ऑप्शन मौजूद नहीं था. चारों ऑप्शंस जो हैं इसमें गलत थे. मस्जिद कौन-सा इसम है? इसमें ज़र्फ़ मकान. ज़र्फ़ ज़मा होता है टाइम, ज़र्फ़ मकान होता है जगह. तो ये मस्जिद जो है एक जगह है, जिसको हम कहते हैं इसमें ज़र्फ़ मकान. असदुल्ला खान का लक़ब तख़ल्लुस क्या था? गालिब. दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं? मुर्तद. ख़ुतूत निगारी का बाबा आदम किसको कहा जाता है? गालिब को. हदीस के मुताबिक हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखना, अच्छा उसने सलूक करना. इसकी पूरी स्टेटमेंट जो है वो मेरे ज़हन से अभी निकल गई है. तो चूँकि पूरी स्टेटमेंट नहीं मिली तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं मिला. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये चीज़ जो ख़ुसूसियात इसमें लिखी हुई थी, वो खूबसूरती की अलामत है, ईमान की अलामत है, खुश अखलाक़ी की अलामत है. एक और ऑप्शन भी था. तो उनमें से फिर अब पता तभी चलेगा जब मतलब वो ऑप्शन लाइक पूरा स्टेटमेंट जो है हदीस की पता चलेगी तो फिर ही हदीस सर्च की जा सकेगी. मेरे ज़हन में तो ईमान ही है, पता नहीं आप लोगों ने क्या लगाया और क्या ऑप्शन था. आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना उनकी फ़ज़ीलत साबित करता है तमाम मख़लूक़ात पर. ज़रबुल मिस्ल कौन-सा इनमें से? नाच न जाने आंगन टेढ़ा. ये ज़रबुल मिस्ल था, बाकी मुहावरे थे. जिनके एंड पे ना आता है, उनको मुहावरा कहा जाता है. जैसे ये इसमें अगर आप देखें रोज़मर्रा की डेफ़िनेशन लिखी है मुहावरा की,
और ज़रबुल अमसाल की। ये जो नीचे वेबसाइट है ना urdugrammar.wordpress.com, इस वेबसाइट से ये बुक मैंने ये जो तस्वीरें ली है और इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है। ये इस तरह से ना इन्होंने डेफ़िनेशंस लिखी हैं, एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अक्सर मैं इनकी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप अगर उर्दू के मुख्तलिफ़ चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके urdugrammar.wordpress.com पे जाके चेक कर सकते हैं, इन्होंने क्या कुछ शेयर किया हुआ है। तो ये रोज़मर्रा, मुहावरा और ज़रबुल अमसाल में फ़र्क आपको इसमें नज़र आ जाएगा। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग किसका किरदार है डिप्टी नज़ीर अहमद का? इसको सॉल्व करना था, मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला प्रॉपर तरीके से। आई थिंक इसके ऊपर इस तरह भी था, सॉरी ये स्क्वायर था सारा। यस, अब ठीक है। तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर भी था। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देख लें। व्हाट इज़ द एस्टीमेट ऑफ 6 एंड 7 टर्म ऑफ 2n एंड 3n प्लस 2? तो ये पूरी स्टेटमेंट मुझे नहीं मिली, इसलिए आंसर भी नहीं मिला। मैथ्स मेरी वैसे ही कमज़ोर है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स? क्वेश्चन भी मुझे ऐसे ही मिल गया था और आंसर भी ऐसे ही मिल गया था। रीज़न मुझे कोई नहीं पता। Sum of ages of father and his son is 50 years. 10 years ago, father's age was 9 times that of his son. What are the present age of father? 37. इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग जिस तरह वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। 37 ऑप्शन था एक, हम 37 को लेके चलेंगे। 10 इयर्स अगो कितनी होगी? 27। 27 अगर होगी 10 इयर्स, तो 27 3 टाइम्स किसका 3 टाइम 9 टाइम्स बनता है? 3 का। लाइक बच्चे की उम्र 3 साल होगी उस वक़्त और बाप की उम्र 27 साल। तो 3 और 27 में 9 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है? 3 9 टाइम्स 27। करंट एज फिर क्या होगी 10 साल बाद हम बात कर रहे हैं तो 13 और 37 दोनों को मिलाएँगे तो क्या बनेगा? 50 इयर्स। साल 8 क्यूब प्लस 3 तो ये 8 का जो अगर आप इस तरह क्यूब स्क्वायर रूट लें, क्यूब रूट लें तो 2 बनेगा प्लस 3 इक्वल टू 5। दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। एंड एक और चीज़ कि इसमें 98 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं। बाकी 2 कौन से थे वो मेरे ज़हन से अभी निकल गए हैं। मैंने काफ़ी ढूँढे इधर-उधर से भी, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे सेंड किए, थैंक यू। एंड कुछ मुझे खुद भी याद थे, कुछ मुझे सोशल मीडिया से मिल गए। जब भी मैं स्टेटस लगाता हूँ बहुत सारे लोग सेंड कर देते हैं, तो उन सब लोगों का शुक्रिया कि मुझे एमसीक्यूज़ भेजते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं इन सारी चीज़ों पर। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़। गुड बाय।